एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुद्देला। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मतगणना की तारीख भी सामने आ चुकी है और इसी बीच हम आपको बता दें कि बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची जारी नहीं हो सकी है। कहा जा रहा है कि नवरात्रि में वो अपनी पहली लिस्ट जो है, या कह सकते हैं बहुत सारे नामों की घोषणा कर देंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि कई मंत्री अभी भी ऐसे हैं जिनके नाम बीजेपी की सूची में नहीं जारी हो सके हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, चौथी लिस्ट ने काफी हंगामा मचाया, क्या लगता है पांचवी लिस्ट में क्या कुछ सामने आएगा? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी, जिसमें काफी मंत्रियों के नाम थे। 24 ऐसे मंत्री थे जो शिवराज सरकार में मौजूदा कोई ना कोई विभाग संभाल रहे थे, लेकिन 9 ऐसे मंत्री अभी शिवराज सरकार के बचे हुए जिनके नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। इसमें सिंधिया समर्थकों के साथ आरएसएस से जुड़े हुए भी जो मंत्री हैं उनके नाम शामिल है। ऐसे में अब जो सियासी सरगर्मी है वो तेज हो गई है कि कहीं ना कहीं जो ये मंत्री हैं इनके नाम बीजेपी के द्वारा कहीं होल्ड पर नहीं कर दिए जाए, या फिर इनकी जो जगह है वर्तमान जहां से वो विधायक है उनको नहीं बदल दिया जाए। ऐसे में अब सियासी सरगर्मी जो है मध्य प्रदेश की वो तेज हो गई है, क्योंकि इस जो सूची 57 नामों की बीजेपी के द्वारा चौथी सूची जारी की गई थी, इसमें तमाम उन मंत्रियों के नाम थे, लेकिन इन 9 मंत्रियों के नाम कहीं ना कहीं इस सूची से गायब नजर आ रहे थे। ऐसे में अब सियासी जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उषा ठाकुर की, जो कि शिवराज सरकार में मंत्री भी है, और कहीं ना कहीं ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जो उषा ठाकुर है उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि उनको दूसरी सीट दी जा सकती है। अगर बात करें हम अन्य मंत्रियों की, तो उनमें बालाघाट विधानसभा सीट से भी आने वाले एक सीनियर विधायक का नाम सामने आता है जो शिवराज सरकार में मंत्री है, गौरीशंकर बिसेन। इनका भी टिकट कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अपनी पुत्री को कहीं ना कहीं टिकट दिलाने की जुगत में लगे हुए हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रहे और महू से उषा ठाकुर की तो मैंने आपसे बात कर ही ली गई है। फिलहाल इनका जो टिकट है ये भी कहीं ना कहीं होल्ड पर माना जा रहा है, और ये भी राजनाथ सिंह के काफी करीबी मानी जाती है। ऐसे में इनका टिकट भी बीजेपी के द्वारा कहीं ना कहीं होल्ड पर रख दिया गया है। बीजेपी की जो ये चौथी लिस्ट आई है इसमें सिंधिया समर्थक अनेक मंत्रियों का नाम हमने देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कद्दावर मंत्री रहे और बमूरी से विधायक रहने वाले महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम भी सामने नहीं आया, और उनका टिकट भी कहीं ना कहीं बीजेपी से होल्ड पर रख दिया गया है। वहीं आरएसएस की अगर हम बात करें तो इंदर सिंह परमार, जो कि शुजालपुर से मंत्री हैं और विधायक भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं होल्ड पर रख दिया गया है। ये आरएसएस के काफी अच्छे समर्थक है जी। लेकिन क्या लगता है आपको, पांचवी सूची जब जारी होगी तो इन सभी के नाम उस 5 सूची में आ पाएंगे, या फिर उस 5वीं सूची में भी इन्हें जगह नहीं मिलेगी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि ये जो मिशन 2023 है इसमें दोनों ही पार्टियों ने अपने चुनावी सर्वे कराए थे, और ऐसे में बीजेपी की ओर से जो सर्वे कराया गया था इनमें इन मंत्रियों का जो नाम है वो काफ़ी असमंजस में थे, यानी कि जो इनकी जमीनी भूमि है और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनसे कहीं ना कहीं ये अनकनेक्ट थे और कहीं ना कहीं ये इनसे जुड़ नहीं पाए थे, और यही कारण है कि इनके जो नाम है इन पर अभी जो पार्टी है उनके द्वारा काफ़ी विचार मंथन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनके जो नाम है उनको होल्ड पर रखा गया है। ऐसे में अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि पार्टी आने वाले दिनों में अपनी क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि बीजेपी ने जो इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है जिनकी तारीखों का भी ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने भी अलग अलग संभागों के हिसाब से इस विधानसभा चुनाव को बांट रखा है। ग्वालियर चंबल को अलग हिसाब से बांट रखा है, मालवा निमाड़ को अलग हिसाब से बांट रखा है। यही कारण है कि बीजेपी हर एक संभाग के हिसाब से अपनी अपनी अलग अलग रणनीति के तहत कार्य कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2 से 4 मंत्रियों को और जगह दी जा सकती है, या फिर इन मंत्रियों को जो वर्तमान में मंत्री मौजूद है शिवराज कैबिनेट में, इनको कहीं ना कहीं दूसरी सीट से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल, रणनीति के तहत देखिए काम तो कर रही है बीजेपी, लेकिन क्या कोई तारीख फिक्स की गई है 5वीं सूची जारी करने की?
देखिए, हाल ही दिनों में जैसे ही निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही बीजेपी की चौथी सूची हम सबके सामने आ गई। ऐसे में माना जा रहा है कि नवरात्रि या फिर जैसे ही कांग्रेस की पहली सूची आएगी, इसके तुरंत बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी की जो 5वीं सूची है, जिसका हम सबको इंतजार है, वो सूची सामने आ सकती है। और इसमें मालवा निमाड़ के साथ साथ तमाम उन संभागों को ध्यान में रखेगी बीजेपी, और कहीं ना कहीं इन मंत्रियों के नाम भी उसमें शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि कयास जो लगाए जा रहे थे शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर हो या फिर और अन्य सिंधिया समर्थकों के चेहरे पर हो, वो सारे के सारे बीजेपी ने दरकिनार करके अपने पुराने प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में उतारा है। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी एक बार फिर इन मंत्रियों पर उम्मीद तो जता सकती है, और सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी कहीं ना कहीं पेच पसा हुआ है, उसको लेकर भी इस 5वीं सूची में स्पष्ट हो जाएगा कि सिंधिया को शिवपुरी या फिर उज्जैन या फिर कई अन्य सीट से टिकट दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा, और लिहाजा अन्य जो भी तमाम ये मंत्री और विधायक है, इनके नामों पर भी मोहर लगाई जा सकती है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि जो नाम है वो तो तय कर लिए गए हैं, बस सिर्फ वक्त है तो सिर्फ सूची 5वीं जारी करने का। बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।